नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। बारीच में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास लाभार्थियों का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है। करीब 2.71 लाख से अधिक आवेदनों की जांच के बाद पात्र लाभार्थियों का डेटा सीधे केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। अब जल्द ही पहली किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आयुष्मान भारत योजना के विशेष अभियान के तहत प्रदेश में 19,81,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जिससे उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इस पहल से लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा का सीधा लाभ मिलेगा। 31 मार्च 2026 को कानपुर के थोक बाजार में अनाज और सराफा बाजार के भाव में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया। गेहूं के दाम करीब 2,380 से 2,550 रुपए प्रति क्विंटल के बीच स्थिर रहे, जबकि दालों में मामूली तेजी दर्ज की गई। वहीं सोने के दाम में भी हल्की बढ़त देखने को मिली, जिससे निवेशकों और खरीदारों की नजरें बाजार पर टिकी रहीं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के 2026 बोर्ड रिजल्ट को लेकर नई चुनौती सामने आई है। प्रदेश के 52 जिलों के करीब 1 लाख परीक्षार्थियों के आंतरिक और प्रायोगिक अंक अब तक अपलोड नहीं किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 866 स्कूलों, जिनमें मेरठ क्षेत्र के 149 विद्यालय शामिल हैं, ने अभी तक अंक दर्ज नहीं किए हैं, जिससे समय पर रिजल्ट जारी होने पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रेटर नोएडा के निवासियों को अब पानी के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा। प्राधिकरण ने 1 अप्रैल से जल शुल्क में 10% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। नई दरें लागू होने के बाद घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के बिल में सीधा असर दिखाई देगा, जिससे हजारों उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। देश में होने वाली अगली सेंसस ऑफ इंडिया 2027 की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसमें इस बार गणना का पूरी तरह बदला गया है। 7 मई से स्वगणना की सुविधा शुरू होगी, जबकि उत्तर प्रदेश में 22 मई से 20 जून तक घर घर जाकर जनगणना का पहला चरण चलाया जाएगा। इंडिया में पहली बार डिजिटल और पारंपरिक दोनों तरीकों से आंकड़े जुटाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मई महीने से प्रदेश की सड़कों पर 12,000 मिनी बसें दौड़ेंगी, जिससे करीब 59,000 गांवों को सीधा परिवहन लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस योजना का उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों को शहरों से जोड़कर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश के 6 ब्लॉकों में करीब 7 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से किसान कल्याण केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों पर किसानों को आधुनिक सुविधाएं देने के लिए प्रोजेक्टर और कंप्यूटर की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि उन्हें नई कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सके। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को प्रशिक्षण और सलाह एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश में शराब और भांग की दुकानों के आवंटन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। पहले चरण के बाद बची 1,506 फुटकर दुकानों के लिए उत्तर प्रदेश एक्साइज डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक आवेदक 6 अप्रैल तक पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद आवंटन की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब 12वीं के बाद सीधे शिक्षक बनने का रास्ता खुलने जा रहा है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नए सत्र से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू करने जा रही है। इस कोर्स में प्रवेश के लिए छात्रों को निर्धारित प्रवेश परीक्षा और मेरिट प्रक्रिया से गुजरना होगा। विश्वविद्यालय का कहना है कि इससे भविष्य के शिक्षकों को शुरुआत से ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल सकेगी। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र में संपत्ति खरीदना अब और महंगा हो गया है। प्राधिकरण ने आवंटन दरों में 3.58% की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद आवासीय, औद्योगिक और व्यावसायिक भूखंडों की कीमतें बढ़ जाएंगी। अधिकारियों के अनुसार ये संशोधन बाजार दरों और विकास कार्यों की लागत को देखते हुए किया गया है, जिसका असर नए आवंटनों पर तुरंत दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में निर्यात को लेकर बड़ी प्रगति दर्ज की गई है। सरकार के अनुसार नवंबर 2025 से 26 तक प्रदेश का कुल निर्यात 1.31 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे राज्य की उद्योग और कारोबार समर्थक नीतियों का परिणाम बताया है, जिससे स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिल रही है।
फर्जी टिकट और बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाने के लिए इंडियन रेलवेज ने नई तैयारी शुरू कर दी है। अब रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर यात्रियों से टिकट दिखाइए कहकर जांच करेंगे। इस कदम का मकसद जालसाजों पर नकेल कसना और टिकट जांच व्यवस्था को और सख्त बनाना है, ताकि रेलवे को होने वाले राजस्व नुकसान को रोका जा सके। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से 2,800 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिला है। इस राशि का उपयोग औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदने में किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में निवेश और विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।